क्या ये जो स्वाइन फ्लू है, H1N1 है, ये कोविड जितना ही खतरनाक है? अगर सावधानी बरते तो H1N1 स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू के H1N1 के जो केसेस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये चिंता का विषय है, क्योंकि जिस सर्दी जुकाम बुखार को हम लोग मामूली या मौसम में परिवर्तन को लेकर हल्के में ले रहे हैं, उससे लोगों की सिचुएशन, लोगों के हालात इतने खराब हो रहे हैं कि उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ रहा है, भर्ती होना पड़ रहा है। इसको आप हल्के में मत लीजिए, लेकिन इससे डरने की भी जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन सबके मन में एक सवाल है कि क्या ये जो स्वाइन फ्लू है, H1N1 है, ये कोविड जितना ही खतरनाक है? जिस तरीके से हमने देखा था कोविड की लहर में कई लोगों की जानें चली गई थी और कोविड में भी जो सिम्टम्स थे वो पता नहीं चलते थे, लेकिन हल्की सी सर्दी जुकाम के बाद ही लोगों को जिस तरीके की परेशानी हुई और कोविड ने कई लोगों की जान ले ली, तो क्या H1N1 के तेजी के साथ बढ़ते आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये कोविड की तरह ही खतरनाक है और अगर इस पे लगाम नहीं लगा तो एक महामारी के तौर पर फिर से कुछ उसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ सकती है। देखिए, जिस तरीके से कोविड खतरनाक था, अगर हम सीधे आसान शब्दों में बात करें तो उस कंपैरिजन में H1N1 का वायरस उतना खतरनाक नहीं है जितना कोविड था। तो लोग अगर सावधानी बरते तो H1N1 स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल के तुलना में जो इस साल है वो आंकड़े 8 गुना तक बढ़े हैं, यानी कि 1777 तक आधिकारिक रूप से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो लोग स्वाइन फ्लू से H1N1 से पीड़ित है, यानी कि तेजी के साथ जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। दिल्ली एनसीआर में कई केसेस है, नोएडा में कई केसेस निकलकर सामने आए हैं, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब आप ये समझिए कि स्वाइन फ्लू नाम किस तरीके से हमने इसको दिया, H1N1 वायरस है क्या, क्यों इसकी तुलना कोविड से हो रही है, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ और आसान शब्दों में, ताकि आप इसे समझिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, जो लोग इसकी जानकारी ले पाए और सावधानी बरते। इसकी जो शुरुआत है H1N1 की 2009 में मैक्सिको से हुई थी। वहां पर जब H1N1 स्वाइन फ्लू हमने देखा था, तो इसका नाम स्वाइन फ्लू क्यों पड़ा, इसको लेकर भी कई लोग सस्पेंस में, उनका कहना है कि ये पहले सुअरों में होता था, कॉर्न खाना खाने वाले लोगों में होता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको जरूर इस बात का नाम दिया गया था, लेकिन अब जो H1N1 वायरस है उसकी शुरुआत के पीछे की कहानी क्या है, इसे समझाती हूँ। पहचान 2009 की शुरुआत में मैक्सिको में हुई थी, जिसका भी हमने जिक्र किया। वैज्ञानिकों ने इसके जीनोम का अध्ययन किया, यानी कि स्टडी की, और जब स्टडी की तो ये पाया कि इंसानों, पक्षियों, सूकरों में सालों से फैल रहे विभिन्न इन्फ्लुएंजा वायरस का मिश्रण है, लेकिन जो पहले सुअरों में पाए जाने वाले से जुड़े थे और इसी वजह से इसे शुरुआती दौर में स्वाइन फ्लू कहा गया। अब H1N1 क्यों कहा गया, इसे आप समझिए। बाद में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बीमारी का पोर्क खाने या सुअरों के संपर्क में कोई संबंध नहीं है, उन्होंने कहा, इसलिए इसे आधिकारिक रूप से इन्फ्लुएंजा ए यानी कि H1N1 2009 नाम दिया गया है। 11 जून 2009 को WHO ने इसे महामारी घोषित किया और 10 अगस्त 2010 को महामारी समाप्त होने की घोषणा भी कर दी। इसके बाद ये वायरस मौसमी इन्फ्लुएंजा का हिस्सा बन गया और हर साल जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो ये वायरस तेजी के साथ फैलता है। तो इस वजह से इसको कहा जा रहा है कि ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है। कुछ छोटी छोटी सावधानियों से आप स्वाइन फ्लू H1N1 फैलने से रोक सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको अगर फीवर हो रहा है, सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, तो आप इसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, सलाह लीजिए। अपनी मर्जी से केमिस्ट की दुकान पर जाके कोई भी दवा मत खरीदिए, ये बार बार कहा जाता है, क्योंकि केमिस्ट है, वो डॉक्टर नहीं है। अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए और अगर आपको सांस लेने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है, फटाफट से आप डॉक्टर को जाकर दिखाइए, क्योंकि ये जो वायरस है वो ज्यादातर बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में, बुजुर्गों में तेजी के साथ फैलता है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनको ही अपनी चपेट में लेता है। तो अब मौसम जैसे वेदर जब चेंज होता है, जैसे अभी आपने देखा कि बारिश का मौसम है, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद फिर ठंड की दस्तक, ऐसे मौसम में जो संक्रमण है वो तेजी के साथ फैलते हैं और यही वजह है कि H1N1 के तेजी के साथ फैलने के पीछे यही वजह बताई जा रही है, मौसम का परिवर्तन। दूसरी बड़ी बात है कि हम इसे हल्के में ले रहे हैं, हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में जा रहे हैं, हम मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, ऑटो में, रिक्शा में, या फिर अपनी गाड़ी में ही क्यों नहीं ट्रेवल कर रहे हैं।
जो भी आपके आसपास लोग हैं, आपको नहीं पता उनमें से क्या पता किसी को स्वाइन फ्लू हो, क्या पता किसी को H1N1 हो और ऐसे में आप उनकी चपेट में आ जाए। खांसने छींकने के दौरान आप किसी भी व्यक्ति से थोड़ी दूरी बनाकर रखें और अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, खांसी जुकाम सर्दी है, तो आप उससे भी थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कीजिए ताकि आप संक्रमण की चपेट में ना आ सके। क्योंकि जब कोई भी बीमारी हमें अपनी चपेट में लेती है तो हमारा इम्यून सिस्टम और ज्यादा वीक हो जाता है, हमें मेडिसिन खानी होती है, वीकनेस हो जाती है बॉडी में। फिर जैसे ही मौसम चेंज होता है आपको तरह तरह की बीमारी हो जाती है। खास ध्यान रखिए बच्चों का, साथ ही आप सफाई का ज्यादा ख्याल रखिए और मौसम जिस तरीके से चेंज हो रहा है अपना ख्याल भी रखिए। एकदम से एसी से नॉन एसी में जाना, एकदम से सर्द गर्म लगना, ये भी इसके पीछे की वजह है कि हम तेजी के साथ जो है इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। हाथ धोइए, खाने को पकाते समय खाने को अच्छे तरीके से पकाइए, सब्जियों को, फलों को, फ्रूट्स को अच्छे से धोकर ही खाइए। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज है जिनको कर कर हम तमाम बीमारियों की चपेट में आने से अपने आप को रोक सकते हैं। तो H1N1 के जो मामले हैं वो फिलहाल तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, कई केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों के अंदर डर है, हमें डरना नहीं है, इसका मुकाबला करना है कुछ सावधानियों के साथ। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा आपकी क्या कुछ राय है और जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे।